गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो चलिए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और कल के लिए भी प्लान कर लेते हैं किस तरह से हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी में कल मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास से या फिर लास्ट डे का हाई के आसपास से सपोर्ट लेता है तो हो सकता है प्राइस एक बार 17,772 या 70 तक जाने की कोशिश करे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल था जहां से प्राइस गिरकर एक फ्रेश लो बनाया था, राइट। और आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस जब ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कहीं इसी लेवल को टकरा कर इसने अपने रेजिस्टेंस को जाकर विजिट किया। तो इस एरिया पर मेरा एक ट्रेड भी था। मैं आपको एक काम करता हूँ, उसको 3 मिनट में जाकर दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा ये चीज़। तो चलिए, हम ये 3 मिनट का चार्ट है आपके सामने। यहाँ पर देखिएगा प्राइस कहीं यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, यहाँ पर ये सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश की और फिर से ये डायरेक्टली इसने अपना रेजिस्टेंस को टकराया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर रेजिस्टेंस पर आपको रिजेक्शन दिखाई दे तो यहाँ से एक हम प्लान कर सकते हैं सेल साइड के लिए, राइट। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर स्टेट को लिया था, इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए कि यहाँ पर बार बार ये रिजेक्शन ले रहा था, कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पर बना हुआ था। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था और इस एरिया पर मैंने अपना ट्रेड को बुक कर लिया था। अब बुक करने का भी रीज़न ये था कि अगर आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो प्राइस जब धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था तो ये लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन में आ रहा था, और फिर यहाँ पर एक लो बनाने के बाद जब ये ऊपर गया तो इसने एक अपना लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करने की कोशिश की थी। फिर प्राइस नीचे आया तो मैंने यहाँ पर बुक कर लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग गया था कि अब इसने एक बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की है तो हो सकता है प्राइस घूमकर फिर से अपना एक बार इस रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करे। और जब प्राइस यहाँ पर आया तब तक मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा था, ऑलमोस्ट 1:5+ का मुझे प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा था, जिस वजह से मैंने यहाँ पर बुक कर लिया कोई भी रिस्क ना लेते हुए। तो 25% रिटर्न ऑन कैपिटल आज के ट्रेड में हमने यहाँ पर जनरेट भी कर लिया था। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस फिर से यहाँ से फिर रिवर्स किया, रिवर्स करते हुए अपना इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर के साइड में हमें दिखाई दिया। बट इस मूवमेंट में मैंने कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया था इस रैली में। अब इसका भी रीज़न ये है कि देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस से ये गिरने की कोशिश कर सकता है। अब इसने यहाँ से गिरा, नो डाउट इस यहाँ से एक फॉर्मेशन बनाया था ऊपर जाने के लिए। अब हो सकता है प्राइस फिर से जाकर इस रेजिस्टेंस को टकरा कर नीचे आ जाए और कुछ इसी एरिया पर ही आज के दिन में ट्रेड करके अपना दिन को एंड करे, राइट। क्योंकि ये मूवमेंट जो हुआ किसी को नहीं पता था कि यहाँ से फिर प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा। अब हो गया तो ये दिख रहा है, तो जिस वजह से मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड को नहीं लिया था। अब मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक बार डेली टाइम फ्रेम पर चलता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर देखो प्राइस यहाँ से उठना शुरू हुआ था और यहाँ से बैक टू बैक ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए यहाँ तक आ गया। और अगर आप इसके पीछे कहीं भी आप इस तरह का रैली को देखोगे, अगर आप यहाँ से भी देखते हो, यहाँ से भी अगर देखते हो तो आपको दिखेगा कि लोअर लो का फॉर्मेशन प्राइस इस तरह से चलता है, राइट। प्राइस इस तरह से चलता है, बट इस रैली में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। और यहाँ पर अगर देखोगे प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। और भी पीछे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी हमको ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पर रेड कैंडल है, फिर ऊपर गया, लोअर लो बनाया, फिर ऊपर गया लो। तो इसी हिसाब से मार्केट चलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, ये बैक टू बैक हायर हाई बनाते ऊपर जा रहा था। और कल हमने देखा कि अपना एक की रेजिस्टेंस के आसपास जाकर इसने क्लोजिंग दिया हुआ था। तो ये एक नेचुरल रेजिस्टेंस है जहाँ से इसको एक बार रिट्रेसमेंट के लिए आना चाहिए था, यानी कि टकरा कर नीचे गिरना चाहिए था, राइट। जो कि एक नेचुरल बिहेवियर होता है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का। बट आज इंडेक्स ने थोड़ा सा उत्पटंग सा बिहेवियर कर दिया, यानी कि गिरने के बजाय ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। तो ये होता है कभी कभी, बट जो कभी कभार होता है तो उस पर हम उतना डिपेंड नहीं कर सकते। जो नॉर्मल जो बिहेवियर होता है हम उसी को देखते हुए मार्केट में काम करते हैं, जिसमें हम 10 कंडीशन में हमारा 8 कंडीशन मीट करता है तभी हम ट्रेड करते हैं।
और जिस वजह से मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लिया था अपसाइड में, क्योंकि ये मेरे लिए रेजिस्टेंस था। मेरा धारणा ये था कि प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऊपर जाएगा तो इसी को रेजिस्टेंस बना के फिर आएगा नीचे, फिर हो सकता है फिर इस तरह का करे, कुछ रेंज में ट्रेड करे, तो जिस वजह से हमने कोई भी ट्रेड फर्दर नहीं बनाया। ओके, अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। आई होप कि आपको ये निफ्टी का पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि ये जहाँ पे आकर क्लोजिंग हुआ है यहाँ से, या फिर ये अपना जो भी हाई है इसको ब्रेक करता है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया एक है 41,500, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और मैक्स टू मैक ये 41,600 तक जा सकता है। और आप देख सकते हो प्राइस वहीं पर गया और उसी लेवल को टकरा कर कहीं यहाँ पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो अगर आपने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया है तो एक अच्छा प्रॉफिट आज के दिन में आपको मिला होगा। तो अब बात करते हैं कि हम कल किस तरह से प्लान कर सकते हैं, राइट। तो बैंक निफ्टी में मेरा कोई भी ट्रेड नहीं था, निफ्टी में खाली आज के दिन में एक ट्रेड था। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला तो देखिएगा, इसने अपना इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है, और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अगर जब ये बाहर ट्रेड कर रहा था मैंने देखा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्लोज होते होते कहीं ये अपने रेंज के अंदर आकर क्लोजिंग दे, बट ऐसा नहीं हुआ। इसने इसी लेवल को सपोर्ट बनाया और कहीं यहाँ पर जाके क्लोजिंग दिया है। तो अब अगर कल के दिन में इसी लेवल के ऊपर से ये उठने की कोशिश करे तो यहाँ से फिर हम एक फर्दर बाई का प्लान कर सकते हैं। और ऊपर से कल एक्सपायरी है, हो सकता है एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपको दिखाई दे, और इसके पास स्पेस भी है ऊपर के साइड में। अगर आप देखोगे तो 18,000 का लेवल तक एक क्लियर स्पेस है निफ्टी में। उसी तरह बैंक निफ्टी में भी 42,000 तक का एक रूम है ऊपर जाने के लिए। तो कोई बड़ा बात नहीं होगा कि ये कल के दिन में अगर 18,000 तक भी चला जाए, क्योंकि बहुत बड़ा गैप नहीं है। अगर आप इसको देखोगे तो आई थिंक 170 टू 180 पॉइंट का ये गैप है यहाँ पर, और एक्सपायरी भी है। हो सकता है एक अच्छा मूवमेंट आपको इस साइड में भी दिखने के लिए मिल जाए, बट प्लान तभी कीजिएगा जब प्राइस इस लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का, इस एरिया पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है, और इसी के ऊपर जाकर आज इसने क्लोजिंग भी दिया हुआ है, राइट। और मैंने आपको एक वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रेंडिंग जोन के बारे में, अगर आपने उसने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक ट्रेंडिंग जोन भी आप कह सकते हो बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, बट ट्रेडिंग व्यू पे जाकर अगर देखोगे तो आपको वॉल्यूम भी दिख जाएगा। और सेल का प्लान हम कब करेंगे यहाँ पर, जब ये 17,772 ये जो भी सपोर्ट एरिया है इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए, राइट। अगर उसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा, तो फिर यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं सेल साइड के लिए, और हो सकता है फिर से ये अपने इस सपोर्ट तक आने की कोशिश करे। और अभी हम चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। अब बैंक निफ्टी 41,600 को टकरा कर थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है, और अगर कल 41,500 के ऊपर ही ओपन होके इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से फर्दर एक प्लान किया जा सकता है बाई साइड के लिए। और ऊपर का जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है 42,000 तक का एक, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ओके। सो 42,000 तक का एक रूम है इसके पास ऊपर जाने के लिए, तो ये जा सकता है अगर ये कल के दिन में भी बाई आउट होता है तो। और इसके अलावा अगर सेल साइड के लिए देखना है तो देखिएगा यहाँ पर इसने एक सपोर्ट फॉर्म किया था, राइट, वॉलेटिलिटी मेथड से। तो 41,000 को ब्रेक करके अगर सपोर्ट के नीचे आकर ट्रेड करने लगता है तो फिर यहाँ से हम फर्दर एक सेल का प्लान करेंगे। हो सकता है कि प्राइस 41,100 तक ये कल के दिन में ट्रैवल करके एक बार आ जाए। सो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान कल के दिन के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।